बच्चों आपके सामने ये पिरामिड दिखाई दे रहा है। बच्चों अगर पिरामिड की बात होती है तो बच्चों अफ्रीका के इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करें, वहाँ का पिरामिड बच्चों ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर है, फेमस है। तो इस बच्चों अगर पिरामिड की बात करें तो देखिए पिरामिड की आकृति कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो आज हम जो सीखने वाले हैं इस बच्चों कुछ इसी तरह की आकृति पिरामिड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में ही हम देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें सूचनाएं यानी अगर हम बात करें कि इसमें कुछ अंकों, संख्याओं अथवा अक्षरों के समूह का विन्यास जो है वो पिरामिड की तरह तैयार किया जाता है। पिरामिड में प्रत्येक संख्या अथवा अक्षर का स्थान ध्यान में रखकर प्रश्न हल करना होता है। और बच्चों पिरामिड की बात कर रहे हैं तो अंक हो या अक्षर हो, इस अगर भाग की बात करें तो प्रश्नों के लिए प्रश्न पत्र में संख्याओं या अक्षरों का एक पिरामिड दिया रहता है। और बच्चों आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं वह अंकों के आधारित यानी अंकों पर आधारित अंकों के ही संदर्भ में देखने वाले हैं। तो इस पिरामिड के नीचे समान संबंध के प्रश्न दिए रहते हैं। राइट, परीक्षा में पिरामिड आपको बच्चों दिया जाएगा और समान संबंध के प्रश्न दिए रहते हैं उस पर ही आधारित। तो बच्चों यहाँ पर प्रत्येक पदों के अक्षरों या संख्याओं को सरल रेखा से जोड़ने पर जो रचना प्राप्त होती है वैसी ही रचना उससे संबंधित दूसरे पद में होता है। तो आज संख्याओं के संदर्भ में हम देखने वाले बच्चों। तो चलिए किस तरह से पूछा जाता है जरा हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड का निरीक्षण कीजिए। जिस बच्चों देखिए जिस पिरामिड की हम बात कर रहे हैं ये देखिए कुछ पिरामिड इस तरह का बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हम जो अभ्यास करने वाले बच्चों ये संख्याओं से ही संबंधित आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, ये संख्या विन्यास समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों जहाँ देखिए हम आपको पॉइंटर की मदद से भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर दिया है कि आप उदाहरण देखिए 1 2 5। तो 1 2 5 दिया है। राइट, तो ध्यान से देखिए 1 2 5 यहाँ आपको देखिए 1 2 5 इस तरह से एक रेखा के रूप में आप देख रहे हैं। तो 1 2 5 का जो संबंध 9 14 20 से है। अभी 9 14 20 तो आप आ जाइए यहाँ पिरामिड बाईं ओर जो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ देखिए 9 यहाँ 14 और यहाँ 20 दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसका संबंध देखिए किस तरह से एक रेखा के रूप में इस तरह से देखिए कि एक रेखा आपको बनती हुई जो कि पिरामिड में है। तो इस तरह से 9 14 और 20 ये एक रेखा आप देख सकते हैं आपको एक दिखाई दे रही है तिरछी रेखा के रूप में। तो ये 9 14 20 9 14 20 यानी आपने क्या देखा 1 2 5 का जो संबंध 9 14 20 से है तो वैसे ही 1 4 8 का संबंध। राइट, 1 4 8 देखिए कहाँ दिया है, यहाँ देखिए 1 है, ये देखिए 4 है, ये 8 है। तो 1 4 8 ध्यान से देखिए 1 4 8 का जो संबंध है तो बच्चों आप देखिए ठीक उसी तरह का संबंध किसके साथ है 13 19 और 26 के साथ। ये देखिए 13 है, 19 है और 26 है, 13 19 26 के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जो सवाल होंगे एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से हम और भी अनेक उदाहरण आज देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चे बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब बच्चों इसी पिरामिड पर एक सवाल और देखिए। जिस बच्चों जिससे पहला सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिए तो दिया है 21 15 और 10। ध्यान से देखिए 21 15 और 10 का जो संबंध है वो 22 16 और 11 से है। राइट, जरा ध्यान से देखिए जैसा कि आप जानते हैं बच्चों 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने आ चुके हैं यस बच्चों, और आपको यस जो 4 पर्याय मिलते हैं उसमें से एक सही पर्याय चुनना होता है। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर आप अगर देखते हैं 21 15 और 10। तो ध्यान से देखिए 21 15 और 10 तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दिया 21 15 और 10। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देखिए 21 15 और 10 ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर से आप देखिए हमने इसको इस तरह से लाइन 21 15 और बस उससे स्पर्श करती हुई एक रेखा आप देख सकते हैं, ये तिरछी रेखा। आप जरा उसका संबंध देखें तो 22 16 और 11 ये देखिए 21 15 और 10
यहाँ देखिए 22, 16 और 11 आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो संबंध 21, 15 और 10 का है, राइट, ध्यान से देखिए, हमने चर्चा की थी इस तरह से, ये जो समान संबंधों की बात की थी कि 21, 15, 10 का जो संबंध 22, 16, 11 से है, 22, 16, 11 से आप देख सकते हैं बच्चों, 21, 15, 16 और 22, 16, 11। तो वही संबंध ध्यान देना है कि 23, 17, 12, तो 23, 17, 12 कहाँ है, ये देखिए 23, 17 और 12। तो इस तरह से चलिए उसे भी खींच लीजिए, 23, 17, 12। अब आपको पता करना है यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों आपने समझ भी लिया होगा, राइट, कि जो 23, 17, 12 का संबंध किसके साथ होगा। ये तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो संबंध है वो 24, 18 और 13 से होगा, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बच्चों अपने पर्याय में आप देखेंगे तो 24, 18, 13 दूसरा पर्याय आपको सही दिखाई भी दे रहा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24, 18 और 13, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अपना सही पर्याय मिल जाता है, 24, 18 और 13। तो जो संबंध है 22, 16, 11 के किसके साथ होंगे, 23, 17 और 12 के साथ। तो ये दूसरा 23, 17, 12 का जो संबंध है वो किसके साथ होगा, 24, 18 और 13। 24, 18, 13 आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना सही पर्याय मिल जाता है। तो सही पर्याय कौन सा है, दूसरा है, राइट। तो उसे बच्चों बाल पाइन पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी पर ही आधारित प्रश्न, जो पिरामिड पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर ही हम आज अभ्यास करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से अगर आप वैसे अगर अंकों की बात करें तो निरीक्षण के आधार पर भी बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 21, 15 और 10 का जो संबंध 22, 16, 11 से, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 21 देखिए 22 है, एक बढ़ता हुआ 15 है, तो 16 है, 10 है, तो 11 है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 23 के बाद यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 13 आएगा, जो कि 24, 18, 13 देखिए दूसरे पर्याय में दिया हुआ है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं 24, 18, 13, तो ये इसी क्रम में बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस बच्चों तो सही पर्याय, सही उत्तर आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण देखिए। ये सबसे पहले पिरामिड का निरीक्षण करना है। संख्या विन्यास को समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण और दिया है, जैसे उदाहरण दिया है 2, 3, 6, राइट। तो 2, 3, 6 का जो संबंध 10, 15, 21 से है। तो बच्चों देखिए 2, 3, 6 की बात करें तो चलिए, जैसा कि 4 पर्याय आपको मिलता है, उदाहरण मिलता है, तो जरा 2, 3, 6 को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2, 3, 6 आप देखिए उसको किस तरह से स्पर्श करते हुए लाइन खींचने का प्रयास किया गया। 2, 3, 6 उसी रूप में, उसका संबंध किससे है, 10, 15, 21 से है। तो 10, 15, 21 दिखाई भी दे रहा है, देखिए 10, 15, 21, ये बच्चों उसको स्पर्श करते हुए इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो 2, 3, 6 का संबंध 10, 15, 21 से है। तो बच्चों आगे देखिए यहाँ पर दिया है 2, 5, 9, तो उसी तरह से 2, 5, 9 का संबंध 14, 20, 27 के साथ है। 14, 20, 27 यहाँ दिया है, उसके साथ संबंध आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब बच्चों ये तो हुआ उदाहरण, ये यहाँ उदाहरण दिया हुआ। अब सवाल को देखिए किस तरह से, सवाल क्या पूछा गया है, 15, 16, 23, 15, 16, 23 का जो संबंध 20, 19, 25 से है। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए 15, 16, 23, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए 15, 16 और 23, यहाँ पर आप देखिए 15, 16, 23, इस तरह से बच्चों जो ब्लू कलर से लाइन 15, 16 और 23 का संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है, 20, 19 और 25 के साथ। तो ये देखिए 20, 19 और 25 के साथ इसका संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, 16, राइट। बाईं ओर से अगर आप देखते हैं बच्चों 15, 16, जो कि देख सकते हैं यहाँ अगर दिखाई दे रहा है 15, 16 इस रूप में जाता हुआ, तो ठीक बच्चों ये इस स्थिति में ध्यान रखिए कि जो कभी कभी इस तरह से देता है, कभी कभी जो प्रतिबिंब है बच्चों, ये सब देख सकते हैं, तो कभी कभी दर्पण में या कभी कभी पानी में, जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं बच्चों, उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15, 16 और देख सकते हैं बच्चों, जो कि नीचे से अगर देखिए दूसरी लाइन में तो आपको पहला दूसरा अर्थात 15, 16 दिखाई दे रहा है। तो ठीक यहाँ देखिए नीचे से अगर आप देखते हैं तो 20 और 19 आपको दिखाई दे रहा है। और ठीक देखिए 16 से इस तरह की स्थिति बनती है और यहाँ देखिए 19 के बाद 25। तो ये जो संबंध है ये पहले से दिए गए हैं, राइट।
और बच्चों अब आपको देखना है जो तीसरा पद है, यहाँ भी देख सकते हैं 4 पद हैं जिसमें 3 पद दिए हैं और 1 पद ज्ञात करना है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो 6 7 12 जरा ध्यान से देखिए, 6 7 12, ये देखिए 6 7 आपको दिखाई दे रहा है 12, राइट बच्चों। यहाँ पर समझने के बाद जैसे ही आपने इसे देखा तो अब आपके दिमाग में आ चुका होगा, राइट 6 7 12। तो 6 7 अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो ठीक इसका अगर अपोजिट की बात करें, विरुद्ध की बात करें, तो यहाँ पर आपको ये हमने जैसे चर्चा की तो आपको यहाँ पर 9 8 दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से 9 8 आपको मिल जाता है। और 9 8 के बाद बच्चों ये जैसे आपने देखा कि 7 के बाद 12 आपने देखा, राइट। तो बच्चों आप याद कीजिए इस तरह से अगर ये समझिए से कहा कि ठीक इसके अगर अपोजिट की बात करें, जैसे 9 8 के बाद जैसे 6 7 के बाद 12 आप इस रूप में आते हैं, तो वैसे ही आपको 9 8 के बाद आपको यहाँ पर ठीक उसी तरह ये आना है और आपको मिल जाता है 12। तो इस तरह से बच्चों 9 8 12 आपको मिल जाता है और यही बच्चों 9 8 12 आपका उत्तर है, राइट। तो 9 8 12 आपका उत्तर है। अब आप पर्याय में देख लीजिए, सही पर्याय आपको पहला ही आपको दिखाई दे रहा है 9 8 12, यानी यही पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब लगातार सतत अभ्यास के बाद बच्चों ये प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे, तो आपको खूब अभ्यास करना है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऊपर आप देख पा रहे हैं पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न किस तरह से आपने देखा, 4 पर्याय इसके दिए हुए हैं। इस बच्चों 4 विकल्प इसके दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प आपको चुनना है। अपनी आंसर शीट में जो सही पर्याय है उसको बच्चों अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंगना है। तो चलिए दिया है, यदि 5 2 6 यदि 5 2 6 का संबंध 11 16 10 से है तो 11 7 12 का संबंध किससे होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 4 पद रहते हैं जिसमें 3 पद दिया रहता है और बच्चों 1 पद ज्ञात करना होता है। आज बच्चों हम संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, संख्याओं पर आधारित जो पिरामिड किस तरह से तैयार होते हैं उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो बच्चों जरा तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए क्या दिया है, 5 2 6। जरा ध्यान से देखिए, हम आपको एरो की मदद से बता रहे हैं। इस रेड कलर में ऊपर देखिए 5 2 6 आपको दिखाई दे रहा है, उसका संबंध किससे है 11। ये देखिए 11 16 और 10। अब देखिए जरा एरो किस तरह से जा रहा है, 11 16 के बाद देखिए 10, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चों आगे देखिए जो तीसरे पद में दिया है 11 7 12। ध्यान से देखिए 11 कहाँ है, आप देखिए 11 यहाँ, 11 7 और उसके बाद 12, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आपको पता करना है चौथा पद क्या होगा, राइट। तो बच्चों इस दृष्टिकोण से अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, राइट, तो आप देख सकते हैं ये कि 5 2 6 का जो संबंध है 11 16 10 से है, राइट। 11 16 10 से है, तो कह रहा है कि 11 7 12 का संबंध किसके साथ होगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो उसका संबंध आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 और 24, और बच्चों अगर 18 24 आपको मिलता है तो फिर ये देखिए 17। तो 18 24 और 17 इस तरह से बच्चों आपको संबंध मिल जाता है। 11 7 12 का जो संबंध होगा वो 18 24 और 17। तो बच्चों अगर पर्याय में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चौथा पर्याय यहाँ पर सही दिखाई देता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चों 3 पद दिए रहते हैं, जैसे 5 2 6 आपने देखा, 5 2 6 यहाँ पर था, इसके साथ दिया था 11 16 10, राइट। 11 16 10 दिया हुआ था, राइट। यहाँ पर आपने देखा था कि ठीक जो 5 2 6 है उसका विपरीत आप देख सकते हैं 11 16 10 आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों 11 7 12 का जो विपरीत है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से 11 7 12 आपको दिखाई दे रहा है। तो ठीक इसके नीचे अर्थात यहाँ से शुरू होकर के जैसे आपने देखा था 5 2 6 के बाद जो दूसरा पद शुरू हुआ था बच्चों यहाँ से शुरू हुआ था, और उसी दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो 11 7 12 के बाद जो अगला पद शुरू होगा वो यहीं से शुरू होगा, इसलिए बच्चों आपको मिल जाता है
तो ये जो आपने देखा था 11, 16, 10 देखा था, तो उसी पैटर्न पर आपको 18, 24 और 17 मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से निरंतर अभ्यास के बाद आपको सही पर्याय मिल जाता है और सही पर्याय चौथा आपको मिल चुका है, तो उसे बॉल पेन से रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे अभ्यास करेंगे। अगला देखिए पिरामिड आपके सामने आ चुका है और चौथा सवाल जरा ध्यान से देखें। यस बच्चों, 4 पर्याय आपको मिलते हैं, उसमें से एक सही पर्याय आपको चुनना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए 10, 11, जरा ध्यान से देखिए 10, 11 का जो संबंध 16, 23 से है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं 10, 11। तो जरा ध्यान से देखिए 10, 11 का जो संबंध किसके साथ देखिए 16 और 23 के साथ है। जरा ध्यान से देखिए 10, 11 के बाद, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों 10, 11 के बाद, ऊपर आप देख रहे हैं 10, 11 के बाद ये जो दूसरा पद है कहाँ शुरू होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है, 16, 23 से है। तो 14, 13 क्या पूछा जा रहा है, 14, 13। तो 14, 13 का संबंध, इस बच्चों 14, 13 का संबंध किसके साथ होगा, राइट। तो हमने ये देखा था 14, 13 का जो संबंध, तो यहाँ आपने देखा था बच्चों जो दूसरा पद शुरू हुआ था 11 के बाद, देखिए इस तरह से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 14 है, तो राइट। तो ये जो चौथा पद है आपको कहाँ मिल रहा है, ये 19 मिल रहा है। और बच्चों जब 19 आपको मिल रहा है, राइट, तो ये आगे भी आपको मिल जाएगा, और 19 और 25 इस तरह से आपको मिल जाता है आपका चौथा पद। तो चौथा पद हो जाएगा 19 और 25। तो आप पर्याय में देखिए कौन सा पर्याय सही है, ये यहाँ देख सकते हैं चौथा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, 19, 25, इसलिए उसे बॉल पेन से अच्छी तरह से कर लीजिए। आगे देखिए अगला, तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पिरामिड आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस 5वां प्रश्न ध्यान से देखिए 12, 4, 5। 12, 4, 5 का जो संबंध 18, 9, 8 से है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जैसे पहले कहा था कि आपको 4 पद में 3 पद दिए रहते हैं, राइट। और बच्चों यहाँ पर देखिए कभी कभी आपको चौथा पद पूछा जाता है, चौथा पद, कभी कभी तीसरा पद। तो यहाँ देखिए तीसरा पद पूछा गया है, यानी पहला, दूसरा और चौथा पद दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना, राइट। तो चलिए बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखिए 12, 4, 5। तो ध्यान से देखिए 12, 4 और 5 कहाँ दिया है, देखिए यस। तो इस तरह से देखिए 12, 4 और 5। तो 12, 4, 5 का जो संबंध है किसके साथ है, जरा ध्यान से देखिए 18, 9 और 8, राइट। यानी बच्चों आपने क्या देखा, 12, 4 के आने के बाद 4 के आगे ठीक देखिए अगली संख्या अर्थात 5 दिया गया है। वहीं यहाँ आपने देखा, आपने 18, 18 के बाद 9 आने के बाद आपने देखा कि ठीक ये कम की हुई, ये आपने देखा कि 18 से 1 कम 9, यानी उसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ। यहाँ भी आपने देखा 12, 4, 5 यानी ठीक आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पर आपने देखा 18, 9 उसके बाद ये उसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीसरा पद नहीं ज्ञात है, चौथा पद ज्ञात है 20, 13 और 12। तो चलिए देख लीजिए चौथे पद को, 20, 13 और 12, राइट। 20, 13, 12 उसी क्रम में आप देखिए, तो आपको ये 20 के बाद 13, 13 में देखिए उसके बाद बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों यहाँ पर आपको देखना है ये कि अगला पद अर्थात जो तीसरे पद की हम बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर देख लिया है यस। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यहाँ जो दूसरा पद दिया था ये 18, देखिए 18, 9, राइट। और आपने चौथा पद जो देखा, यस आपने क्या देखा, 20 देखा, 20, 13 और 12 देखा। यानी बच्चों आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो पहले पद में देखिए 12 दिया हुआ है, राइट। उस हिसाब से अगर आपको देख रहे हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर जो तीसरा पद है आपको 16 दिखाई दे रहा है। अब बच्चों आपको एक 16 पद जैसे ही पता चलेगा यस, उसके बाद आप देख सकते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर आना है जिस तरह से आपने पहले पद में देखा था यस, 12, 4, 5 देखा था, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर आना है। तो देखिए 12, 16, 10, तो 16, 10 के बाद आपको बच्चों कहाँ बढ़ना पड़ेगा, यस आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे क्या मिलेगा आपको 11 मिल जाता है।
इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है, प्रतिरूप है बच्चों, वो पता चल जाता है। तो 16, 10 और 11 आपका उत्तर आ चुका है। अब आप अपने सही पर्याय को खोजिए। जो सही पर्याय देखिए पहला ही दिया हुआ है 16, 10, 11। इसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। बच्चों इस तरह के प्रश्न निरंतर अभ्यास के बाद, लगातार सराव के बाद बच्चों खूब अभ्यास करेंगे और आसानी से कर सकते हैं। ये से आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए पिरामिड के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है 7, 13 का जो संबंध है वो 11 और 14 से है। तो 1, 8 का संबंध पता करना है। तो ध्यान से देखिए 7, 13 का संबंध इस बच्चों 11 और 14 से दिया हुआ है। तो 1 और 8 का संबंध ज्ञात करना है। राइट, तो 7, 13 आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं इस, तो 7, 13 जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 7, 13 का संबंध आपको दिखाई दे रहा है। 7, 13 का संबंध 11 और 14 से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये जो 7 है बच्चों, ये देखिए दूसरी लाइन में सबसे बाईं ओर है। और बच्चों ये 11 है, आप देखिए दूसरी लाइन में नीचे से अगर हम बात करें तो सबसे पहले से ही है। राइट, और यहाँ पर देखिए तो 12 के बाद 13 दिया है, और यानी दूसरा दिया है, यहाँ पर दूसरा दिया है। ये आपने खोज लिया है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर 1 और 8, राइट, तो 1 और 8 अगर आप देखते हैं बच्चों, तो इसी तरह से तो आपको पता चल जाता है। ये जो आपको उत्तर मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो सही पर्याय मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 8 आप पा जाते हैं। तो यहाँ भी, यहाँ बाईं तरफ देखिए सबसे पहला है, तो यहाँ दाहिनी तरफ हो जाएगा इसका अपोजिट, और ये 8 है, तो इस तरह से आप जाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से 6 और 10 आपको पर्याय मिल जाता है। और बच्चों 6 और 10 सही पर्याय देखिए तो आपको यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको अपना उत्तर मिल जाता है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है। ये सवाल है, ध्यान से देखिए बच्चों। 12 और 13 का संबंध यहाँ पर 3 से दिया हुआ है। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, 4 पर्याय आपको मिलता है, एक सही पर्याय आपको खोजना है। तो देखिए 12, 13 का संबंध किससे दिखाया है? 3 से दिखाया है। राइट, देखिए 12, 13 और इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ठीक 13 के नीचे इस तरह से आपको आती हुई दिखाई दे रही है। और आगे आपको क्या दिया है? ये 19, 20 दिया हुआ है। 19, 20 जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चों। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 19, 20, ये 19, 20 का जो संबंध है वो किसके साथ होगा? तो आप देखेंगे तो 19, 20 का संबंध आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। 19, 20 का संबंध जिस तरह से 12, 13, तो 13 के ठीक नीचे आपने देखा आपको 3 दिखाई दिया। ये उसी तरह से एक लाइन छोड़ करके, और उसी तरह से देखिए 19, 20 के बाद एक लाइन छोड़ करके आपको सीधा 14, जो कि आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री यानी एक वर्टिकल आपको रेखा जो दिखाई दे रही है इस रेड के साथ ही देखिए तो आपको, तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो 14 है मिल जाता है, यानी आपका सही पर्याय मिल चुका है। तो आप बच्चों से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चे इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अगला सवाल। राइट, ध्यान से देखिए तो 4 पर्याय आपको मिल जाते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर दिया है 2 का जो संबंध 13 से है। तो जरा ध्यान से देखिए 2 का जो संबंध 13 से दिखाया है, और बच्चों उसके बाद 4, यानी 2, 13 और 4 का जो संबंध है वो 10, 11 से दिखाया है। राइट, तो बच्चों इसे ध्यान से समझिए। यहाँ दिया है 2, 13, 4 का संबंध, 2, 13 और 4 का जो संबंध है वो 10, 11 से दिया हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 2, 13, 4 के बाद आने के बाद, या आप देखिए ठीक इस तरह से, यस, इसके बाद और ठीक फिर इसके बाद आगे एक बढ़ता हुआ 10, 11 के रूप में दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए 1, 12 और 3 का संबंध है। आपको क्या करना है? 1, 12 और 3 का। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि 1, 12 और 3 दे दिया है। तो ठीक आपने पहले देखा था कि 10, 11 किस तरह से आपको मिला था। तो यहाँ जो 3 दिया है, ये जो 3 दिया है, राइट, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और अगर 9 जैसे ही मिलता है तैसे आपको उसके ठीक सामने 10 दिखाई दे रहा है। और बच्चों इस तरह से आपको आसानी से उत्तर मिल जाता है 9, 10, और यही 9, 10 आपका उत्तर है। तो 9, 10 सही पर्याय देखिए तो यह है तीसरा पर्याय सही है। तो बच्चों से बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से आपको सही पर्याय मिल जाता है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है 9, 5, 10। यस, 9, 5, 10। तो देखिए 9, 5 और 10 इस तरह से दिया है। तो 9, 5, 10 का जो संबंध है वो 13, 8, 12 से है। ध्यान से देखिए 13, 8, 12 से है। राइट, 9, 5, 10, 13, 8, 12। तो क्या पूछा जा रहा है? 2, 10, 9। ये देखिए 2, 10 और 9 का संबंध पूछा जा रहा है, किसके साथ होगा। राइट, तो बच्चों इस तरह से आपको अगर आप ध्यान देते हैं यस तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2, 10, 2, 10, 9। राइट, यहाँ क्या दिया था? 9, 5, 10, 9, 5, 10। राइट, और का संबंध 13, 8, 12 से। यस, तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा यस कि आपको जो सही उत्तर मिलेगा यानी 4 और 12। राइट, 4 बार आप देख सकते हैं, जैसे 2 और 10 था उसी तरह से। यस, तो उसके ठीक ऊपर देखिए बाईं ओर यहाँ पर 2 और ठीक उसके इस वर्टिकल देखिए सीधा बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं 10 मिलता है। तो उसी तरह से 4 और 12, यस 4, 12 मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे 10 के बाद आपने देखा था कि यस 9 देखा था, उसी तरह से आपको 12 के बाद ठीक इसका रिवर्स यहाँ पर उल्टा यहाँ पर आपने देखा था इस तरह, तो ये जाएगा इस तरफ और ये देखिए पूरा करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये आकृति उसी तरह की बन रही है। तो इस तरह से 4, 10 और आप देख सकते हैं 4, 12, यहाँ पर जो है 12 लिखा हुआ है। तो 4, 12 और बच्चों आपको ये तो 4, 12, 13, 4, 12, 13 आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा पर्याय सही होगा? तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है और बच्चों हमने पिरामिड में नंबरों की जो बात की थी, जिसके पहले आपने देखा था ऊपर 1 रहता था। जरूरी कि ऊपर 1 है बच्चों, 1, 2, 3 ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर भी दिया जा सकता है। बस पिरामिड की आकृति इस तरह की जैसे आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की पिरामिड की आकृति बनती है। तो चलिए बच्चों लास्ट सवाल देखिए, 8, 14, 19। सवाल को जरा ध्यान से देखिए। 8, 14, 19 ये देखिए जो दिया है 8, 14, 19 का जो संबंध 4, 13, 21 से है। और बच्चों यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया हुआ है, यानी पहला, दूसरा और चौथा पद दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो किसका संबंध होगा? यानी 5, 11 और 16। सबसे पहले 8, 14, 19 देखिए कैसे दिया हुआ है। तो ये देखिए 8, 14 ऐसे दिया हुआ है और 19 ऐसे दिया हुआ है। राइट, 8, 14, 19 का संबंध किसके साथ है? ये देखिए 4, 13 और 21। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ये दिया हुआ है पहले से। और बच्चों अगर चौथे पद की बात करें तो चौथा पद जो दिया है 5, 11 और 16। तो देखिए 5, 11, 16 दिया हुआ है। तो बच्चों आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। यस, तो आपने ये देखा कि 8, 14 और 19 की ये हमको जो ज्ञात करना पड़ेगा कि 8, 14 और 19 की जो विपरीत है इस बच्चों हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो 8 देखिए बच्चों बाईं ओर से आप देखते हैं तो आपको पहला दिखाई देता है। यस, और ऊपर देखिए 8, 14 की अगर बात करें दूसरी लाइन में दूसरा, और ये देखिए अगर हम बात करें 19 जो कि तीसरे लाइन में नीचे से आप चलते हैं तो तीसरा दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों ठीक इसके विपरीत स्थिति की बात करें तो यस जहाँ तीसरा पद की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थात दाएं से विपरीत जब चलेंगे राइट, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? यस बच्चों आपको 1 दिखाई देगा। यस, तो इस तरह से आप देखेंगे पहले 1 आपको मिलता है, फिर दूसरे में 2 और तीसरे में 3। बच्चों बहुत ही आसानी से आपको 1, 10 और 18 मिल जाता है। और बच्चों ये देखिए 1, 10 उसके बाद 18। तो इस तरह से बच्चों आपको अपना जो 1, 10, 18 ये तीसरे पद की जगह आएगा। और 1, 10, 18 देखिए बच्चों कहाँ है? तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है। और बच्चों तीसरे पर्याय को अच्छी तरह से रंग दीजिए।
यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों निरंतर लगातार ये अभ्यास करने के बाद इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।